कहाँ है तेजस्वी यादव जी? मुझे तो नहीं पता है, कहीं हैं, कहीं नजर ही नहीं आते हैं। अब कहाँ से वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनको खोजना चाहिए हमको। इनके माता पिता के राज में जंगल राज हुआ करता था, आए दिन अपहरण की घटना और हत्या की घटना होती थी। तेजस्वी यादव जी को चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम लोग चिंतित हैं। शराबबंदी को लेकर लगातार हो हल्ला मचा हुआ है और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कौन है वो कब आते हैं, आखिर सवाल वो कब उठाए। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं संतोष कुमार सुमन। कहाँ है तेजस्वी यादव जी? मुझे तो नहीं पता है, कहीं हैं, कहीं नजर ही नहीं आते हैं। अब कहाँ से वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनको खोजना चाहिए हम सबको। अब तेजस्वी यादव जी सवाल करेंगे, जिनके माता पिता के राज में जंगल राज हुआ करता था, आए दिन अपहरण की घटना और हत्या की घटना होती थी। ये माननीय नीतीश कुमार जी का राज्य है, सुशासन का राज्य है। यहाँ अगर गलती से कोई इस तरह का हिमाकत करता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, दंडित होते हैं, जरूरत पड़ता है तो इनकाउंटर भी होता है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम लोग चिंतित हैं। और हम लोग की भी इच्छा है कि 0% यहाँ क्राइम रेट हो, और उसके लिए हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं। और निश्चिंत रहिए कि इसका बहुत जल्द इस सब चीजों में कमी आएगी। देखिए, सवाल तो इसलिए पूछे जाते हैं कि उसका समाधान हो, और सरकार उसके लिए संकल्पित है। तो निश्चित तौर पर जो सवाल पूछे गए हैं उसका समाधान होता है, सदन के अंदर भी होता है, सदन के बाहर भी होता है, विभाग स्तर पर होता है, और उसके बाद भी सदस्यों के पास वो सारी चीज जाती है। तो सवाल जनता का होता है, और जनता का सवाल पूर्ण करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करती है। सीताराम मांझी और चिराग पासवान ने शराबबंदी की समीक्षा की बात कही, आप उसका समर्थन करें? देखिए, पता नहीं चिराग पासवान जी कब बोले नहीं बोले, मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और कड़ाई से लागू किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि गरीब जनता यहाँ आगे बढ़े। जो पैसा उन लोग शराब के सेवन में खर्च करते थे, उनके बच्चे पढ़ने लगे हैं, ड्रॉप आउट्स कम हो गया है। और जब कभी जरूरत पड़ता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि खुद अपने स्तर पर सारी काम करते हैं, कड़ाई करते हैं, और जहाँ पर कमी रहेगी उसको पूर्ति करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई मांग करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी खुद सक्षम है इसकी निगरानी कर। कांग्रेस पार्टी शराबबंदी खोलने की मांग कर रही है। अब कांग्रेस के नेता बाहर में जाते हैं और ये सब काम करते हैं, हो सकता है वहाँ दिक्कत हो रहा है। तो आपने साफ तौर पर संतोष कुमार सुमन को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराधार है। हाँ, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। उनके पिता लगातार जो है शराबबंदी को लेकर कहते रहे हैं और लगातार ये चर्चाएं चलती भी रही है कि बिहार में शराब होम डिलीवरी हो रही है। लेकिन जिस तरह से संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव को लापता कहते हुए कहा कि वो कब आते हैं सदन के अंदर, और सदन के अंदर जब आते नहीं तो वो आवाज़ कहाँ से उठती है। हालांकि शराबबंदी को लेकर इस बजट सत्र के दरमियान पूरा सदन एक मत था, जहां पक्ष जो है शराबबंदी की समीक्षा में लगा हुआ था, वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं ये कहने पर मजबूर है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, शराब सभी जगह पहुंचाए जा रहे हैं, और शराबबंदी कानून जो है बिहार में कहीं ना कहीं टाएं टाएं फिस हो गया है। अब देखना यह है कि शराबबंदी कानून कितनी सख्ती से लागू होता है। और नीतीश कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि महात्मा गांधी का ये सपना था कि शराब मुक्त भारत हो, शराब मुक्त बिहार हो, और कहीं ना कहीं उनके सपनों को हम पूरा करने में लगे हैं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24।